अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट फाइंड करना। स्क्वायर रूट को फाइंड करने के बड़े दो तरीके हैं, बड़े दो मेथड हैं। एक को नेम देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और एक को डिवाइड करने के मेथड से हम सॉल्व करते हैं। मैंने बोर्ड पे वैल्यू लिखी है, इस वैल्यू को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको हमने सॉल्व करना है। इसको यानी इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन है। आपने सबसे पहले ये 784 है, आपने इसके ऊपर जो है ऐसे रूट का साइन डालना है क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और उसके बाद इसके प्राइम फैक्टर आपने फॉर्म करने हैं। कैसे फॉर्म करेंगे? आपने नीट वर्क में इसको करना है। 784 के आपने जैसे एलसीएम लेते हैं ऐसे आपने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म करने हैं। 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 3 6, 1 कैरी 19, 18, 2 9 18, 2 2 4 है। उसके बाद हमने 2 पे करना है, 2 1 2, 2 9 2 6, फिर 2 पे करते हैं, 2 9 2 8। उसके बाद फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 4 1 करी 18, 2 9 18, 7 7 49, 7 1 है। यहाँ तक हमने इसके फैक्टर फॉर्म किए हैं। अब इस फैक्टर को हम इस साइड पे लिख रहे हैं या इसको आप इधर लिख लें। 784 रूट है इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अगर हमने इस वैल्यू के ऊपर रूट का साइन डाला है तो हमने इस वैल्यू के ऊपर भी रूट का साइन डालना है। उसके बाद अब आपने इसकी पेयरिंग करके इसका स्क्वायर लेना है। ये वाली वैल्यू है, इसको हमने पेयरिंग की है, ये पेयर बन गया है और एक पेयर ये बन गया है। अब हमने करना क्या है, ये हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई ये भी 2 का स्क्वायर है और मल्टीप्लाई ये 7 का स्क्वायर है। इसके ऊपर आपने रूट का साइन डालना है। उसके बाद हम ये करते हैं कि ये तीनों वैल्यू के ऊपर स्क्वायर का साइन है, इसको ऐसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 है और सब का हम होल स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद इन सब के ऊपर हमने रूट का साइन डालना है। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है क्योंकि रूट की न्यूमेरिक वैल्यू यानी फिगर वैल्यू जो है वो 1/2 होती है, यानी 2 मल्टीप्लाई 1/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। या तो आप एक स्टेप करना है तो कर ले, वरना आप सीधा भी स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हैं। आंसर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 है। 2 2 4, 4 7 28 है। अब इसका आंसर जो है ये 28 आंसर निकला है। अगर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर जो है वो सही है या गलत है? सिंपल सी बात ये है कि आपने 28 को 28 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपकी ओरिजिनल वैल्यू 784 आ जाए तो क्वेश्चन सही है, वरना गलत है। रूट जो होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो हाफ़ होता है। हाफ़ का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको ऐड करने से हाफ़ लें, आपने हाफ़ लेना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी ये 28 निकला है, 28 को जब हमने 28 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर जो है 784 आ जाएगा। इसको चेक भी कर लेते हैं कि हमारा सही है या नहीं है। 28 मल्टीप्लाई 28, ये बिल्कुल ये देख लो 784 निकला। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन सही है। ये मेथड एक मेथड हमने किया है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब दूसरा मेथड जो है डिवाइड करने का मेथड है, अब हम वो सॉल्व करते हैं। अब हम स्क्वायर रूट को डिवाइड करने के मेथड से हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं। बहुत इजी मेथड से आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। आप ये है कि आपने लास्ट तक मेरे साथ रहना है ताकि इसके जितने स्टेप्स हैं सारे स्टेप बारी बारी आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर क्वेश्चन का वैल्यू मैटर नहीं करेगी। कोई भी वैल्यू आ जाए, कहीं से भी आ जाए, किसी भी बुक से आ जाए, आप उसको ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला काम जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आपने डिवाइड करने के मेथड से आपने क्या करना है, आपने एक लाइन ऐसे लगानी है और एक लाइन आपने ऐसे लगा देनी है।
उसके बाद आपने क्या करना है, राइट साइड से पेयरिंग करनी है। एक ये पेयर बन गया, एक ये 2, एक 3 और एक ये 4 पेयर बन गए। ये तो हमारे पास 8 वैल्यू थी, तो इसके पेयर हमारे पास 4 बन जाएंगे। सम टाइम वैल्यू ऑड नंबर में आती है। आपने राइट साइड से पेयरिंग शुरू करनी है। लास्ट में अगर फिगर 1 बचता है तो आपने उससे 1 के ऊपर लाइन लगा देनी है। 1 2 3 4 पेयर हैं। आंसर में 4 फिगर आएंगे। इधर जो है ये 4 स्टेप आएंगे। ये बात दिमाग में बैठानी है। आपके क्वेश्चन के जितने पेयर हों आपके आंसर में उतने फिगर आएंगे, इधर आपके उतने स्टेप्स आएंगे। अब हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहला पेयर 10 है। अब हमने 10 को कैंसिल करना है। जो आपने वैल्यू इधर लिखनी है वही इधर लिखनी है। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, 4 4 16 हो जाएगा। ये 10 है। इधर मैं लिखता हूँ ये 3 है, इधर भी 3 लिखूँगा। 3 3 9 है। उसके बाद साइन चेंज किया, 10 में से 9 सबट्रैक्ट किया 1 है। ऊपर से आपने एक पेड़ को नीचे उतारना है। अब बन गया है 132। आपने हर नए फिगर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। कुछ टीचर ये बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि जैसे ये 3 है इसमें 3 ऐड करें, जितनी वैल्यू होती है उसमें उतना ऐड करें। बात ये भी ठीक है, लेकिन इससे सिंपल मेथड ये है कि हाँ, आप हर नई वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 आपके पास, अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया है 6 है। आपके पास 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया बन गया 6 है। अब जो वैल्यू हमने इधर लिखनी है वही वैल्यू अब हमने इधर लिखनी है। अब यहाँ मैं वैल्यू जो है वो नई लिखने लगा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोजली 2 लिखता हूँ। मैंने उधर भी 2 लिखा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया। 2 को हमने 6 से मल्टीप्लाई, 6 2 12 हो गया। उसके बाद 12 में से हमने 4 निकाला, ये 8 आ गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ऊपर वाला जो पेयर है 97 है वो नीचे लिख लेना है। अब हमारे पास जो नई वैल्यू ये 2 लिखी थी, अब हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। हर स्टेप में आपने हर नई वैल्यू को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है और किसी फिगर से मल्टीप्लाई नहीं करना। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 4 है। 6 का वैसे उतार लिया। अब हमारे पास ये वैल्यू, अब यहाँ पे ये तीसरा स्टेप है, इसमें यहाँ हमने कोई फिगर लिखना है। जो इधर राइट करना है वही वैल्यू हमने उधर राइट करनी है। अगर यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, मैं उधर भी 2 लिखूँगा, लेकिन ये वाली वैल्यू जो है ये बड़ी हो जाएगी। अगर मैं इधर 1 लिखता हूँ, उधर भी मुझे आंसर में 1 लिखना पड़ेगा। जो नया मैंने 1 लिखा है उस 1 को आपने 641 से मल्टीप्लाई किया, आंसर जो है 641 आ गया। 7 में से 1 निकाला, कितना बन गया 6 है। और 9 में से 4 निकाला 5 है। और उसके बाद 8 में 6 सबट्रैक्ट किया 2 है। और लास्ट पेयर जो है 96 है, वो हमने वो उतार लेना है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि नई वैल्यू हमने ये लिखी थी, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 बन गया। 4 भी वैसे आ गया, 6 भी वैसे आ गया। अब ये वाला अब हमारे पास जो है चौथा स्टेप है, लास्ट स्टेप पे। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब जो मैंने वैल्यू इधर लिखनी है वही वाली वैल्यू मैंने उधर लिखनी है। अगर यहाँ पे अगर मैं 4 लिखता हूँ, मुझे उधर भी 4 लिखना पड़ेगा। उस 4 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 4 4 16 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9 है। 4 4 16 1 कैरी, 4 6 24 और 1 जो है ये 25 बन गया। साइन चेंज किया और सारी वैल्यू कैंसिल हो गई है। अब हमारे पास जो आंसर बन गया 3214 है। अगर 3214 को इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा, आपका आंसर जो है ये रिटेन हो जाएगा, या आपके आंसर सामने आ जाएगा। अब इसको दोबारा आपने अच्छी तरह सुनना है, ये डिवीज़न मेथड को। इसके अकॉर्डिंग हमने स्क्वायर रूट किस तरह लेना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि राइट हैंड साइड से आपने पेयरिंग बनानी शुरू करनी है, यानी 2 2 के ऊपर आपने लाइन लगानी है।
पहली लाइन इधर लग गई, ये लाइन भी लग गई, ये भी लग गई और ये वाली लाइन भी लग गई। 4 पेयर हमारे पास आ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ आंसर में 4 फिगर आएंगे और इधर 4 स्टेप आएंगे। जितने पेयर होंगे आंसर में उतने फिगर आएंगे, इधर उतने स्टेप होंगे। सबसे पहले हमारे पास ये 10 है, 10 को कैंसिल करना है। जो इधर लिखना है वो ही इधर लिखना है। अब बच्चे मुझे कह रहे थे 2 5 10। अब बेटे 2 5 10 तो होता है, लेकिन रूट में ऐसा काम नहीं करते हम। रूट में हमने काम ये करना है, जो वैल्यू इधर लिखनी है वही इधर लिखनी है। वैल्यू डिफ़र नहीं होनी चाहिए, इधर 2 और उधर 5 ऐसा नहीं होगा। जो वैल्यू इधर आएगी वही उधर आएगी। 3 3 9 है, 10 में से 9 सेप्ट 1 आ गया और ऊपर से हमने पेयर उतार लिया। अब अगला काम हमने यहाँ पे ये करना होता है, हर नई वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास 6 आ गया है। अब मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू लिखनी है, जो इधर लिखनी है वही इधर लिखनी है। इधर मैंने 2 लिखा, मैंने आंसर में भी 2 लिखा। ये वाला जो ऊपर 2 लिखा जाता है, ये सारी दोनों वैल्यू से 2 हैं दोनों से होगा, 3 है तीनों से होगा। इस 2 को जब मैंने 62 से मल्टीप्लाई किया, आंसर बन गया है 124। अब 132 में से 124 को सबट्रैक्ट किया, रिमेनिंग हमारे पास 8 आ गया और ऊपर से एक पेयर हमने उतार लिया। उसके बाद अब हमारे 2 स्टेप पूरे हो गए हैं और आंसर में 2 फिगर भी आ चुके हैं। अब तीसरा स्टेप हमने ये करना है कि हमारे पास ये नई वैल्यू थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 बन गया, 6 वैसे उतार लिया। अब यहाँ हमने कोई ऐसा फिगर लिखना है, जो इधर लिखना है वही हमने उधर लिखना है। मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 640 को, 2 से अगर करता तो वैल्यू जो है वो 897 से बड़ी हो जानी थी। डिवाइड करने के एक असूल होता है कि वैल्यू या तो उसके इक्वल आ जाए या उससे छोटी वैल्यू रह जाए, वैल्यू कभी भी उससे बड़ी ना हो। अगर मैं 6 यहाँ पे 2 लिखता और 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू 800 से बड़ी हो जानी, इसलिए मैंने इससे 1 लिखा है। 1641 आ गया। 7 में से 1 सब टैड किया, 6 आ गया। 9 में से 4 को निकाला, 5 है। 8 में 6 को 2 और ऊपर से 97 पेयर उतार लिया। अब यहाँ हमारे पास नई वैल्यू थी 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, 4 भी वैसे आ गया, 6 भी वैसे आ गया। अब यहाँ हमने कोई ऐसी वैल्यू लिखनी थी, जो इधर लिखना है वही उधर लिखना है। मैंने 4 लिखा, 4 4 16 1 कैरी। जो ये वाला आखिरी फिगर लिखा जाता है वो इन सब से मल्टीप्लाई होता है। वो सिर्फ एक फिगर जो लास्ट वाला लिखा जाता है, जैसे इधर मैंने 4 लिखा, मैंने उधर भी 4 लिखा। ये वाला जो मैंने 4 लिखा है, ये सारी इन 4 वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 4 16 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, 4 4 16 1 कैरी, 4 6 24 और 1 25। और आंसर जो वैल्यू कैंसिल हो गई है, कोई रिमाइंडर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर जो निकला है 3214 निकला है। कैसे निकला है? जो हमारे पास ये वैल्यू है 10 32 97 96 है, इसका रूट लेने से हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है।